आजकल हमारे समाज में ऐसा हम लोग देख रहे हैं, ज़्यादातर लोग तो हम लोग गांधी जी पर चर्चा करना चाह रहे हैं, तो हम देखते हैं समाज में ज़्यादातर व्यक्ति जो है गांधी जी को महान मानते हैं और हमेशा मानते रहेंगे। पर समाज में एक कुछ ऐसा परिवेश उत्पन्न हो रहा है कि समाज में गांधी जी को नकारात्मक रूप में भी देखने वाले लोग हैं। तो आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है, इस पर आपने विचार प्रस्तुत करना चाहिए कि वास्तव में गांधी जी के कुछ नकारात्मक गुण थे तो वो वास्तव में सकारात्मक हो सकते हैं। बताइए। हमारे हिसाब से गांधी जी को नकारात्मक तो बिल्कुल नहीं कह सकते। पहले समझना यह है कि लोग नकारात्मक देश में जाते क्यों हैं। लोगों को ये लगता है कि गांधी जी ने ही पाकिस्तान बंटवारा, भारत का बंटवारे में गांधी जी का सहयोग था, इस कारण। और दो कारण हैं मुख्यतः गांधी को गलत बताने के लोगों के पास। एक तो बंटवारे के पक्ष में, दूसरा भगत सिंह की फांसी के पक्ष में। पहला ये बंटवारे के पक्ष में तो बिल्कुल गलत है कि गांधी हिंदुस्तान के बंटवारे के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि गांधी ने ये कहा था जब मुस्लिमों को इलेक्ट्रो सेपरेट मिला था तब गांधी भारत में नहीं थे। गांधी यहाँ पर एक प्रश्न ऐड करना दक्षिण अफ्रीका में थे। जब नाथूराम गोडसे की कथा में उन्होंने लिखी है, उसमें देखा गया कि नाथूराम गोडसे कहते हैं कि मैंने गांधी जी को क्यों मारा, उसका कारण बताते हैं कि गांधी जी जो थे वो हिंदू धर्म के अपोजिट थे। वो हिंदू धर्म को विनाश क्यों ले जा रहे थे? नहीं, गांधी आखिर ये गोडसे ने ऐसा आधार क्यों दिया? देखो, गोडसे का अपना एक व्यू रहा होगा मारने के लिए। गोडसे कहते हैं लेकिन मेरे गुरु थे, मैं उनको कोई मानना नहीं चाहता, मैं उनका सम्मान करता था। पर गांधी जी गोडसे जी कहते हैं गांधी जी ने कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी देश में कि उनको देश से जाना ही उनका जरूरी था उस समय। देश आज जो स्थिति में है उस स्थिति में नहीं होता। देखो, गांधी एक संत पर्सन थे। वो बराबर दृष्टि से देखते थे, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन, चाहे अंग्रेज को भी वो गलत नहीं बताते थे। इसी के कारण कुछ लोग उन्हें एक पक्ष का समझते थे। जो संत व्यक्ति होता है वो समान दृष्टि से देखता है। अब गांधी जी जो थे वो बंटवारे के साथ नहीं थे। मोहम्मद अली जिन्ना जो अडिग था कि भारत का बंटवारा हो, और वो स्वयं एक अलग देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता था, क्योंकि उसे मालूम था कि भारत का प्रधानमंत्री उसे नियुक्त नहीं किया जाएगा। एक बात नहीं मुझे, जब सन 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस जी को अध्यक्ष बनाया गया है कांग्रेस का, तो गांधी जी उनके विरोध इतना क्यों किया? गांधी जी विरोध इस पक्ष में थे क्योंकि सुभाष चंद्र बोस उग्रवादी नेता थे, और सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस के अध्यक्ष बनने से भारत में उग्र आंदोलन और बढ़ जाते, और गांधी जी ये नहीं चाहते थे कि भारत में उग्र आंदोलन हो। और अंततः गांधी जी भी वास्तव में शांति से ही हम लोगों को आजादी मिली है, ऐसा कहना उचित तो नहीं। वास्तविकता शांति से नहीं मिली है, लेकिन ये भी हम पूर्ण नहीं कह सकते। गांधी जी ने प्रयास किया, अंत में गांधी जी ने भी शांति के बिल्कुल पक्ष में नहीं। जो स्वतंत्रता मिली है वो शांति से ही मिली है, उग्र होने से मिली है। वास्तव में जो स्वतंत्रता मिली 1947 में प्रवेश बना है वो उग्र होने से बना है या फिर शांति से ही बना? ऐसा देखो, जब गांधी जी ने पूर्ण प्रयास कर लिए, तब उन्होंने देखा कि अंग्रेज इनका हृदय परिवर्तन होने वाला नहीं। बाद में गांधी जी भी आ गए थे कि करो या मरो, ये वाला नारा उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में ही दिया। तो यानी गांधी जी उस समय जैसे सुभाष चंद्र बोस सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता दूरदर्शी थे पहले से, ऐसा कहा सकता है क्या? यानी ऐसा कहा सकता है कि गांधी जी से ज्यादा दूरदर्शी लोग नेता थे सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता? आखिर उन्हीं की राह पर गांधी को चलना पड़ा वापस आके। देखो, आखिर में नारा तो वही दिया, करो या मरो। मतलब गांधी का सिद्धांत ये था कि उन्होंने पहले देखा कि आदमी पहले एक प्रोस्पेक्टिव अपनाता है कि पहले एक बार कोशिश कर ली जाए हमको कि अगर ये शांति से ही काम चल जाता है तो शांति से ही चला लिया जाए। क्यों? क्योंकि जब कुछ भी युद्ध का मतलब होता है दोनों पक्षों की हानि। क्योंकि दोनों पक्षों की हानि, उसमें जान मान का भी होता खतरा, मतलब दोनों पक्षों से इकोनॉमी भी गड़बड़ाएगी। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने शुरुआत में शांति का मार्ग अपनाया, अहिंसा का मार्ग अपनाया। तो जब उन्हें लगा कि नहीं, कि इससे हमें अंततः विजय नहीं मिलेगी, तब उन्होंने कहा कि करो या मरो। तो उसके बाद जो है एक भारत में ऐसा माहौल तैयार हुआ, उग्र माहौल तैयार हुआ, उससे विजय भी प्राप्त हुई भारत को, आजाद भी भारत हुआ।
तो कुल मिला के मैं भी ये मानता हूँ कि गांधी जी एक महान पर्सनैलिटी है, हाँ। हमेशा महान व्यक्तित्व है। नकारात्मक जैसा उनमें कुछ विशेष है नहीं फिलहाल। और मैं अपना बात करना चाहूंगा जिससे शायद ज्यादा सिद्ध हो जाए अच्छे से बात। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि गांधी जी शांति के पक्ष में थे। मैं गांधी जी का विरोधी नहीं हूँ, मैं गांधी जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। और मैं उन लोगों के लिए मैं बात पेश कर रहा हूँ जो लोग समझते हैं गांधी जी ने आखिर युद्ध क्यों नहीं चाहते थे। तो गांधी जी आखिर युद्ध कैसे करते ये बताइए। भारत की लाचारी देखिए, भारत में 80% आबादी पढ़ी लिखी नहीं है। भारत में भूखमरी, गरीबी, समस्याएं उससे जूझ रहे हैं लोग। अब गांधी जी उनको अंग्रेजों के सामने जो इतने संपन्न हैं, जिनके पास अच्छी अच्छी बंदूकें हैं, तोपे हैं, उनके सामने क्या मरवा देते। गांधी जी बहुत महान व्यक्ति थे, दूरदर्शी भी थे, उन पर प्रश्न उठाना उचित नहीं है। गांधी जैसा महान कार्य भी भारत देश को आगे मिले। आप लोगों की बात से बिल्कुल सहमत है।